शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 7 फरवरी यानी कि फागुन मास के शनिवार का बहुत ही विशेष दिन। क्यों विशेष है? क्योंकि फागुन महीना क्या होता है, होली वाला महीना होता है ना। और जब कभी भी अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से कोई सा भी महीना स्टार्ट होता है तो वो हम किसे समर्पित करते हैं, स्पेशली शनिवार को, तो शनिदेव को। बातें क्लियर है? अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सरसों और तिल के तेल का दिया। शनिवार के दिन तो सरसों के तेल का बहुत महत्व होता है, पता है आपको। तो आज के दिन सरसों और तिल के तेल का जो दीपक है वो एक ही दिया में अलग अलग नहीं लगाना है। करके देखिए, अगर आपके घर में स्पेशली पैसों को लेकर के, धन संपदा को लेके दिक्कतें हैं तो वो दिक्कतें ख़त्म ज़रूर होंगी। ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय को हमें करना कैसे है और कहाँ पे करना है और कब करना है। ठीक, देखो, जब कभी भी मैं दीपक को जलाने के बारे में बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी दीपक को जलाने का कोई भी उपाय सुबह नहीं किया जाता। ठीक है ना। ऐसे भगवान की पूजा करने जा रहे हो तो आप दीप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी विशेष कामना से सिर्फ दीपक ही लगाने जा रहे हो तो दीपक लगाने का टाइम क्या होता है, शाम के टाइम के बाद, प्रदोष काल के बाद में कभी भी आप क्या कर सकते हो, दिया लगा सकते हो। ठीक, अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग को मिट्टी का दिया दिखाई दे रहा है। कौन सी बत्ती लगी है? अरे बता दो, लंबी बत्ती लगी हुई है, लगी हुई है लंबी बत्ती। अब आप लोगों को इस प्रकार से लंबी बत्ती नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि आज है शनि देव का दिन। तो हम जो दिए में बत्ती लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, गोल बत्ती। गोल बत्ती इसलिए लगाएंगे कि हम ये नहीं चाहते कि शनि देव की जो प्रकोप है वो बढ़े। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो बढ़ने से रोकने के लिए हम सभी क्या कर रहे हैं, गोल बत्ती लगा रहे हैं। अब गोल बत्ती तो लग रही है, इसके अंदर डालोगे क्या? अब आप लोगों को इसी दीपक के अंदर डाल देना है बच्चा, सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल। इसी दीपक के अंदर क्या डालोगे? तिल का तेल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा तिल डाल दिया बाकी सरसों का तेल, या थोड़ा सा डाल दिया हमने। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर जो है थोड़ा सा डाल दिया सरसों का तेल, थोड़ा सा तिल का तेल। कौन सी बत्ती लगाई? गोल बत्ती। अब बारी आती है कि ये जो गोल बत्ती लगी है ना भैया, इसे हमें जलाना किसके नाम से है। अब एक बात यहाँ पर और समझो, जब शनिवार के दिन हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, जब शनिवार के दिन हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है कि उस दिन हमें काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना है। किसका? जल्दी से बताओ। काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए दीपक को जलाएंगे। एक ही दीपक में सरसों तिल का तेल। सब कुछ समझ में आ गया। बारी आती है दीपक को लगाना कहाँ पे है भैया। तो आप इस दीपक को उठाइएगा। आपके घर के अंदर जो मेन डोर होता है, एक होता है लोहे वाला। कुछ लोग कहते हैं भैया हम रेंटेड हैं, मतलब हम किराए के घर में रहते हैं, तो अब हम उसके लिए क्या करें। तो बच्चा, अगर किराए के घर में आप लोग रहते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर की चौखट के बाहर दीपक को लगा सकते हो। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, जिससे आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी रूप में कैसा भी संकट, परेशानी, समस्या ना हो पाए। बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे हम लोग करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज के ही दिन हमें करना है, अपने ही घर पे करना है, कहीं बाहर आपको निकलने की, जाने की आवश्यकता नहीं। आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सभी के घरों में है, स्पेशली वो प्रॉब्लम है बीमारी को लेके, कि भैया हमारे घर में ना सभी लोग बड़े बीमार पड़ते हैं, अब हम उसके लिए क्या करें। तो अगर बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, परेशान होए जा रहे हो तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक, मैंने अभी बताया कि हम शनिवार के दिन जब कभी भी शनि देव का स्मरण करते हुए भगवान शंकर के पास में कोई भी उपाय करते हैं तो काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करते हैं। करते हो ना? तो क्या करना है, आप क्या करोगे, इस प्रकार से सरसों के तेल को उठाओगे, अपने घर में लेना, बहुत ज़्यादा मत लेना, 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना। सरसों का तेल लेने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा काला तिल चाहिए। काला तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा काला तिल लेना। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आपको इस प्रकार से तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर जल भरना है, जल के अंदर गंगा जल डालना है। ठीक है ना। और अभी जो मैंने आप लोग को काला तिल दिखाया वो कलश के अंदर नहीं डालेंगे। फिर कहाँ डालेंगे? जो काला तिल होगा, जो सरसों का तेल आपने लिया है थोड़ा सा, 1 चम्मच 2 चम्मच, उसको क्या करना है,
काले तिल को सॉरी, काले तिल को सरसों के तेल के अंदर डिप करना। अब सुनिएगा, अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूंगा आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। जब मैं रोग बीमारी का उपाय बताऊं, ठीक है ना, आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो, पता नहीं आपको किसने सिखा दिया। गुरुजी भी अपनी कथा में कहते हैं, पत्रों के माध्यम से आपको बताते हैं कि भैया दवा मत बंद किया करो। क्या करना? दवा नहीं बंद करनी है। आपने उपाय किया, फ़ायदा निश्चित होना है, 100% होना है, महादेव की इतनी कृपा होती है। लेकिन फ़ायदा होने के साथ आप अपने मर्जी से मालिक नहीं बनोगे, आप खुद भगवान नहीं बन जाओगे। आपको पता है इस कलयुग पर, पृथ्वी पर भगवान ने अपना ही एक रूप भेजा है जो कि डॉक्टर के रूप में है। तो आप बिना उनकी सलाह के, उनके द्वारा दी गई दवा को बंद मत किया करो। कितनी भी कठिन बीमारी हो, कितनी भी छोटी बीमारी हो, दवा नहीं बंद करनी है। डॉक्टर साहब से जाके मिलो कि सर देखिए हम इतने दिन से दवा खा रहे थे और हमारा आप बिल्कुल ठीक लग रहा है। डॉक्टर साहब कहेंगे अगर कि नहीं अभी थोड़े दिन और दवा चलाओ तो चलाओ, कहेंगे ठीक है, अगर ठीक लग रहा है बंद कर दो तो बंद कर दो, ठीक है ना। बट अपने मन से मत किया करो प्लीज़, ये आपकी सेहत के लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक हो सकता है ना। चलिए इतनी बातें क्लियर हुई। अब पहुँचना है कहाँ पर? भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोग को पहला ही काम क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को सरसों का तेल दिखाया काले तिल के साथ में, जब उसे समर्पित करेंगे तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ महादेव, क्या लिखा है? काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ाना है। अब आप लोग के लिए एक सवाल होगा कि बताओ काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर कहाँ पर है, कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है ना। ये बताना है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक। सरसों का तेल चढ़ाया, सरसों का तेल चढ़ाने के बाद में अब जो आपके पास में जल है गंगा जल वाला, उसे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जो व्यक्ति घर में बीमार है, जो व्यक्ति घर में परेशान है। बातें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आ रही है महाशिवरात्रि 15 तारीख को, ठीक है ना। तो इस टाइम पे फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है लड्डू गोपाल के कपड़े को लेके। इस प्रकार से आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको मिल रहे हैं। इस प्रकार से आप अपने घर के जो लड्डू गोपाल है ना, उनको अच्छे से ऐसे कपड़े पहना सकते हो महाशिवरात्रि पे। अच्छे से कपड़े हैं, है ना। होली आ रही है तो अलग अलग रंग बिरंगे होली के भी कपड़े वहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो होली और शिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए आप फ्लिपकार्ट पे जाके ऑफर देखो। भैया का कुछ फ़ायदा वायदा नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। भैया का फ़ायदा होता तो भैया कहते हैं मुझसे खरीदो, ठीक है ना। मैं कभी नहीं कहता कि फ्लिपकार्ट से रुद्राक्ष खरीदो, क्यों? नकली मिलेगा। मैं कभी नहीं कहता अमेजोन से खरीदो, क्यों? नकली मिलेगा। तो इसलिए चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लड्डू गोपाल कपड़े हैं, उसमें नकली असली कुछ नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी ऑफर है, फ्लिपकार्ट पर ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। और इस तीसरा उपाय में हम लोग को क्या करना होगा, इस प्रकार से रुद्राक्ष के साथ एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर मान लीजिए कि आपके घर में ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई सदस्य है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा रुद्राक्ष लेना है, ठीक। अब वो रुद्राक्ष कैसे चाहिए? एक मुखी भी ले सकते हो, दो मुखी भी ले सकते हो, तीन मुखी। अब देखो रुद्राक्ष यहाँ दिख रहा है तो ये मत सोचना कि भैया फ्लिपकार्ट से रुद्राक्ष भी लेने का, अरे नहीं लेना भाई, नकली मिलेगा। चाहे 5 मुखी लोगे, चाहे 2 मुखी लोगे, चाहे 4 मुखी लोगे, सब कुछ नकली मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक। चलो तो क्या करना, एक छोटा सा रुद्राक्ष लेना, कितने भी मुखी। रुद्राक्ष लेने के साथ ही साथ आपको पहुँचना है रुद्राक्ष को लेके भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। एक छोटा सा पात्र लेना ना, छोटा सा पात्र लेना और उस पात्र के अंदर गंगा जल डालना। अगर गंगा जल ज़्यादा मात्रा में आपके पास तो पूरा कलश गंगा जल से भरेंगे, और अगर कलश मतलब गंगा जल ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो आपको क्या करना है, पहले जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल, और रुद्राक्ष को कलश के अंदर डालो, है ना। इस रुद्राक्ष का जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर वही नाम देना है जब हम शनिवार को भोले बाबा का कोई भी उपाय करते हैं, काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करते हैं। यही रुद्राक्ष जल शिवलिंग से बहता हुआ नीचे आएगा। जल को रोक करके उस परेशान व्यक्ति को, उस डिप्रेशन वाले व्यक्ति को अगर आप उस जल का आचमन मात्र करा देते हो तो इससे उस इंसान का जो डिप्रेशन होगा, जो सोचने की क्षमता होगी, वो बढ़ेगी, डिप्रेशन ख़त्म होगा और इंसान जीवन में तरक्की करेगा। तो रुद्राक्ष के इतने फ़ायदे हैं। और अभी आपको पता होगा कि सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव भी चलने वाला है, तो आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे कितने लोग ऐसे हैं जो रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में जा रहे हैं 14 फरवरी को, ठीक है ना।
तो एक और बात बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं असली नकली की पहचान भैया डूब जाता है वो असली हो, जो डूब जाता है वो असली होता है, जो तैरता है वो नकली होता है। ये कोई पहचान नहीं है। कभी मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है और नकली की पहचान क्या है। बट ये तो बिल्कुल पहचान नहीं है कि जो रुद्राक्ष डूब जाए वो असली है, जो तैरता रहे वो नकली है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैंने कोशिश की सारी बातों को अच्छा बताने की। बाकी ऑफर का ध्यान रखेंगे। लड्डू गोपाल के बहुत सारे प्यारे कपड़े फ्लिपकार्ट पे ऑफर में हैं, चाहे तो परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।